चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने यानी मार्च 2025 से मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। यह नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी होगा अनिवार्य। हरियाणा, पंजाब समेत 6 राज्यों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चालू किया गया था। उसके बाद यह सफल हुआ। अब पूरे देश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। रमजान में सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदे सामान, सोशल मीडिया पर मैसेज हो रहा वायरल। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले ये नफरती लोगों का काम। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा हिंदुओं को चुनौती मत दो। टैक्स चोरी करने वाले बचेंगे नहीं। ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सरकार की तैयारी 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स चोरी करने वाले टैक्स पेयर्स पर सख्ती बढ़ाने की है। सरकार खटारा सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थमा हारा। आम आदमी फिर रहा मारा मारा। बिहार विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार का जवाब, तुम्हारे पिता लालू को मैंने बनाया, तुम्हारी जाति वाले कहते थे ऐसा मत करो। भारत लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। चेज मास्टर कोहली ने 84 रन बनाए। देश भर में जीत का जश्न। सुप्रीम कोर्ट बोला राज्य सरकारें सस्ता इलाज देने में नाकाम, इससे प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिला। केंद्र सरकार जरूरी गाइडलाइन बनाए। पीएम मोदी ने रिलायंस ग्रुप के वनतारा में 7 घंटे बिताए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शावकों को खाना खिलाया। चिंपांजी, हाथी, जिराफ, डॉल्फिन के साथ बिताए पल। केजरीवाल, सिसोदिया के बाद आतिशी और गोपाल राय निशाने पर। 14 की एक रिपोर्ट में पैसों की हेराफेरी, शराब घोटाले से बड़े एजुकेशन स्कीम का दावा। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई योजनाओं पर लगी मुहर। नई आबकारी नीति स्वीकृत। स्कूल मंदिरों के पास नहीं खुलेगी शराब की दुकानें, लाइसेंस रद्द होने का भी खतरा। बेंगलुरु में इसी माह आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की होगी बैठक। संघ के 36 सहयोगी संगठनों से जुड़े कुछ प्रचारकों के दायित्व में हो सकता है फेरबदल। 1 साल की बनेगी कार्य योजना। मुसलमानों के साथ हो रहा सौतेला रवैया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। चंडीगढ़ में प्रदर्शन से पहले किसानों पर पंजाब सरकार का एक्शन। राज्यपाल समेत कई किसान नेता हिरासत में, कुछ नजरबंद किए। सोमवार को सीएम मान से हुई थी बहस। कृषि मंत्री बोले कोई विवाद नहीं हुआ, हम मीटिंग को तैयार। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। एक और केग रिपोर्ट की पीएससी करेगी जांच। समिति को जांच कर 3 माह में सौंपनी होगी अपनी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 50,000 किताबों की बनेगी ई लाइब्रेरी। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। इसके लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए गए। चैंपियंस ट्रॉफी में मिली श्रमरक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल। T20 सीरीज से मोहम्मद रिजवान से छीनी कप्तानी। 31 साल के सलमान आगा के हाथों में कमान। बाबर आजम भी टीम से बाहर। अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोकी। डोनाल्ड ट्रंप से बहस के 3 दिन बाद किया ऐलान। यूएस प्रेसिडेंट बोले जेलेंस्की शांति नहीं चाहते। गूगल और क्वालकॉम ने एक नई साझेदारी का किया ऐलान। 8 साल तक एंड्रॉइड स्मार्टफोन रहेंगे नए जैसे। यूजर्स को पुराने फोन में भी नए ओएस का अपडेट मिलता रहेगा। औरंगजेब की कब्र उखाड़कर फेंक दो, जिसे प्यारी हो वह घर पर सजा ले। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। बिहार विधानसभा चुनाव में फतह के लिए बीजेपी ने कसी कमर। दिलीप जायसवाल बने बीजेपी के नए बोस। 3 साल होगा कार्यकाल। और राम को नहीं मानते और सनातन हिंदुत्व का भी विरोध करते हैं। परिसीमन विवाद को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पर बरसे केंद्रीय मंत्री एमपी सिंह बघेल। 1.40 लाख और पदों पर होगी भर्ती। बजट के साथ बिहार के नीतीश सरकार ने युवाओं को दिया एक और बड़ा तोहफा। होली पर रेगुलर ट्रेनों में बढ़ रही वोटिंग से यात्री परेशान। तत्काल टिकटों में सेंधमारी शुरू। आरपीएफ की लापरवाही हुई उजागर। 35,000 यात्रियों को कंफर्म टिकट की आस। अगले 3 साल में 2 कुंभ और 1 अर्धकुंभ लगेगा। प्रयागराज से 3,000 करोड़ ज्यादा उज्जैन सियास्त में खर्च होंगे। आग बुझाने के लिए बिछेगी पाइपलाइन। 13 मार्च को होलिका दहन और 14 को चंद्र ग्रहण। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन और सूर्य ग्रहण।
महाराष्ट्र की सियासत में फिर उठापटक। अजित पवार गुट के नेता धनंजय मुंडे ने छोड़ा मंत्री पद। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा इस्तीफा। करार की वजह से लेना पड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में अब दृष्टिबाधित भी बन सकेंगे जज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते। बांग्लादेश सीमा के करीब गरजे भारतीय टैंक। फायरिंग अभ्यास से कई दुश्मनों को दिया संदेश, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। महाकुंभ ने आस्था को आर्थिक वृद्धि से जोड़ा। अयोध्या और काशी दोनों को हुआ फायदा। विधानसभा में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा मेक्सिको पर लगाया 25% टैरिफ। कनाडा ने भी 25% जवाबी टैरिफ का किया ऐलान। अमेरिकी शेयर बाजार में आई 2% की गिरावट। राजधानी दिल्ली में ग्रेप ए के तहत लागू प्रतिबंध हटाए गए। एयर क्वालिटी में सुधार के बाद लिया फैसला। बीते वर्ष 15 अक्टूबर को लगे थे ग्रेप ए के प्रावधान। बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लगाया आरोप। बोली भाजपा के एजेंट सीएम उमर अब्दुल्ला। पहली बार ठंड में सबसे ज्यादा रही गर्मी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के कई शहरों में हर साल बढ़ रहा तापमान। साल 2025 को लेकर टाइम ट्रेवलर की बड़ी भविष्यवाणी। आएंगी भयंकर आपदाएं, दुनिया में मची सनसनी। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी। मनाली में बर्फ देख झूमे टूरिस्ट। शिमला में भी फाहे गिरे। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें। झारखंड में 15,000 युवाओं को बल्ले बल्ले। हेमंत सरकार देगी रोजगार। बजट में उद्योग विभाग की योजना के कार्यान्वयन के लिए 450 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने भेजा समन। भाजपा नेता राम शिंदे ने विधानसभा चुनाव में जीत को दी चुनौती। मध्य प्रदेश के सतना में 5 बड़े कारोबारियों पर आयकर विभाग की रेड। 50 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची टीम। दरवाजा बंद किया तो सीढ़ी लगाकर अंदर घुसी। एसएडी नेता विक्रम मजीठिया का गंभीर आरोप। कहा सीएम मान ने किसानों को दी धमकी। हिरासत में लिए लोगों को लेकर भी बोले। चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट और लाइव शो की ग्राउंड बुकिंग होगी महंगी। अब 30,000 नहीं 5 लाख देना होगा। संपदा विभाग ने रेट बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्य सचिव को भेजा। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। 3 की तलाश जारी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बोले महिला पर अत्याचार करने वालों को फांसी दो। बिहार के कटिहार में चोरों का तांडव। मंदिर से कृष्ण भगवान के अष्टधातु की मूर्ति और चांदी के 5 मुकुट चोरी। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट। हरियाणा का नया राज्य गीत तैयार। 21 लाइनों में कुरुक्षेत्र की धरती, रागनी, खिलाड़ी, किसानों का जिक्र। इस गीत को पानीपत के डॉक्टर बाल किशन शर्मा ने लिखा है और रोहतक की मालविका पंडित ने डायरेक्ट किया है। प्लॉट धारकों के लिए खुशखबरी। पंजाब की मान कैबिनेट ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीमों की दी मंजूरी। इस योजना से 4,000 से ज्यादा प्लॉट धारकों को होगा फायदा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में 1,354 एकड़ में बनेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप। धामी कैबिनेट ने गन्ना मूल्य भी किया निर्धारित। राजस्थान में गहलोत सरकार के समय बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का फिर से होगा उद्घाटन। डीडवाना में बनेगा मिनी सचिवालय। छात्रों के लिए मनुस्मृति और तुजू के बाबरी पढ़ना अनिवार्य। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में किया बदलाव। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन तेज। पुलिस ने शोपियों में ओवरग्राउंड वर्कर की 24 लाख की संपत्ति कुर्क की। असम के पूर्व सीएम प्रफुल्ल कुमार की बेटी प्रज्वलिता कश्यप ने ड्राइवर को चप्पल से पीटा। बोली शराब पीकर आता था, गालियां देता था। वहीं ड्राइवर का आरोप है कि पर्सनल काम करवाती थी। पश्चिम में विक्षोभ के एक्टिव होने से बदला हरियाणा पंजाब का मौसम। रात के तापमान में आई गिरावट। आज से चलेगी तेज हवाएं। सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी नियमित जमानत। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का पहला ट्रायल हुआ सफल। हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। अगर पतले खिलाड़ी चाहिए तो मॉडल्स को ले आओ। रोहित शर्मा पर विवादित बयान देने वालों को भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने लताड़ा।
यूपी के बागपत में नीरज बवाना गिरोह के 5 असला तस्कर गिरफ्तार। पीओके में बनी पिस्टल बरामद। पाकिस्तान से सप्लाई होने का शक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। टाटा मोटर्स जल्द कर सकती है बड़ा धमाका। आने वाली है सस्ती टाटा सफारी। मौजूदा डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती है। मोदी बोले, बिजनेस सरल बनाने के लिए 40,000 अनुपालन हटाए। जन विश्वास बिल 2.0 पर काम कर रहे पीएम ने पोस्ट बजट वेबिनार संबोधित किया। चाइनीज टेक कंपनी वीवो आज भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी T4X स्मार्टफोन। 6.67 इंच डिस्प्ले, 6500 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा। एक्सपेक्टेड प्राइस है 12,000 रुपए। सोना 264 रुपए महंगा होकर 85,320 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। 1 किलो चांदी 918 रुपए बढ़कर 94,398 पर पहुंची। इस साल सोना 9,158 रुपए हुआ महंगा। अपडेटेड टीवीएस जुपिटर हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत 76,691। स्कूटर में इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और वॉइस कमांड जैसे फीचर होंडा एक्टिवा से मुकाबला। पेटीएम ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। ईडी ने कहा, विदेशों से मिले फंड की जानकारी आरबीआई को नहीं दी। 611 करोड़ का नोटिस मिला था। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिला। सरकारी मंजूरी के बिना कंपनी 1,000 करोड़ तक निवेश कर पाएगी। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। पूर्व सेबी चीफ माधवी बुच पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हाईकोर्ट ने लगाई रोक। शेयर फ्रॉड के आरोप लगे थे। स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा था। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, विमेंस प्रीमियम लीग सीजन 3 के 15वें मैच में गुजरात ने यूपी वॉरियर्स को 90 रन से हराया। बेत मुनी शतक से चूकी। हर्ली ने 45 रन बनाए। काशवी तनुजा को मिले 3-3 विकेट। अगर पतले खिलाड़ी चाहिए तो मॉडल्स को ले आओ। रोहित शर्मा पर विवादित बयान देने वालों को भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने लताड़ा। बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कांग्रेस को लगाई फटकार। कहा, एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस तरह का ऊंचा बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। चैंपियंस ट्रॉफी में मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल। T20 सीरीज से मोहम्मद रिजवान से छीनी कप्तानी। 31 साल के सलमान आगा के हाथों में कमान। बाबर आजम भी टीम से बाहर। मुंबई के महान स्पिनर पद्माकर सिवालकर का 84 साल की उम्र में निधन। बीसीसीआई ने जताया शोक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। अक्षय कुमार शिल्पा ने 31 साल बाद रिक्रिएट किया आइकॉनिक सॉन्ग चुरा के दिल मेरा। गाने पर थिरके। कभी ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस ने किया था साथ काम करने से इनकार। जयपुर में बनेगा शोले फिल्म के 50 साल का जश्न। आईफा अवार्ड्स के तहत राज मंदिर में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। एक्टर्स भी होंगे शामिल। समय रैना रणवीर इलाहाबादिया पर भड़के शेखर सुमन। कहा, इन्हें देश से निकाल दो। सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों का शो हमेशा के लिए बंद हो। अमिताभ बच्चन की बढ़ती उम्र का असर काम पर पड़ रहा। ब्लॉग के जरिए अभिनेता ने चिंता जाहिर की। कहा, सेट पर लाइनें बोलते वक्त गलतियां कर देता हूं। पंजाबी सिंगर मिक्का सिंह के बयान पर बिपाशा बसु ने किया पलटवार। बोली, जहरीले लोग अराजकता पैदा करते हैं, खुद की गलती दूसरों पर मढ़ते हैं। इमरान खान से करण जौहर ने करवाया था टॉपलेस फोटोशूट। एक्टर बोले, खास तरह के कपड़े पहनने की नसीहत भी दी थी, मेरी छवि खराब की। स्क्रिप्ट में था दम लेकिन प्रोड्यूसर के इरादे खराब। विक्की कौशल की को स्टार रही अलंकृता सहाय ने बताई पंजाबी फिल्म छोड़ने की वजह। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। एमपी में पारा 35 डिग्री के पार। राजस्थान हरियाणा में बढ़ेगी सर्दी। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। लाहौल स्पीति में -10.2 डिग्री पहुंचा तापमान। पहली बार ठंड में सबसे ज्यादा रही गर्मी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के कई शहरों में हर साल बढ़ रहा तापमान। जम्मू कश्मीर में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर। फिर लौटी सर्दी। घाटी में बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमस्खलन वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी। मनाली में बर्फ देख झूमे टूरिस्ट। शिमला में भी फाहे गिरे। लाहौल पांगी में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बदला हरियाणा पंजाब का मौसम। ओलावृष्टि की चेतावनी। रात के तापमान में आई गिरावट। आज से चलेगी तेज हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चलिए दोस्तों, बात करें शिक्षा जगत समाचारों की।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2691 अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 5 मार्च, ग्रेजुएट्स करें तुरंत अप्लाई। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, विभिन्न विभागों में 147 पदों पर भर्ती को मंजूरी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लाइब्रेरियन की निकाली भर्ती, एज लिमिट 40 साल, सैलरी 57,000 से ज्यादा। इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस के 750 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, एज लिमिट 28 साल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिसर्च एसोसिएट की भर्ती, 15 मार्च से शुरू होंगे आवेदन, फ्रेशर्स करें अप्लाई। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ने एनईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी, 1 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन, 582 पदों पर होगी भर्ती। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी, आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी, वरिष्ठ सदस्य आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे, आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपने अनावश्यक खर्चों पर पूरा ध्यान दें, आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुधवार 5 मार्च नई योजनाओं को बनाने के लिए रहेगा। आप किसी दूसरे के मामले में ज्यादा ना बोले, मित्रों व परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय बिताएंगे। तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होगी, आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। सिंह राशि के जातकों को आज किसी अजनबी पर भरोसा सोच समझकर करना होगा। शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहना होगा। पढ़ाई लिखाई में यदि समस्याएं आ रही थी तो वह भी दूर होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। परिवार में सदस्यों में आपसी सामंजस्य की कमी रहने के कारण लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। आप अपने घर में सुख सुविधाओं पर पूरा ध्यान देंगे, कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बुर्ज खलीफा में टोटल कितने फ्लोर हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।